खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकास शर्मा का 1 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक और बेमिसाल रहा है। बीते 1 वर्ष में महापौर के नेतृत्व में नगर के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों, नालियों, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण और जनहित से जुड़े अनेक विकास कार्य धरातल पर उतरे हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिला है। इन्हीं उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को रुद्रपुर के लिए एक विशेष दिन होने जा रहा है। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, 14 फरवरी को हम 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ एक सरस मेले का भी उद्घाटन होना है गांधी पार्क के अंदर, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगभग 60 से 70 करोड़ के काम हैं, जिनका लोकार्पण या शिलान्यास होगा। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग इस नगर निगम को उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाने में लगे हैं, और उम्मीद है कि अच्छा कार्यक्रम होगा। शिव भक्तों के साथ मिलकर भव्य त्रिशूल का भी लोकार्पण होगा। अगले दिन शिवरात्रि है, 14 तारीख को सारे कांवरिया आते हैं, वो भी इंदिरा चौक पे हम भंडारा भी कर रहे हैं, और उसके बाद रोड शो के शक्ल में उन्हें हम गांधी पार्क तक लेके आएंगे। और रात को अमरनाथ सेवा मंडल का जो शिव जागरण होता है, उसकी भी जागरण में भी माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे, और हम लाइट एंड साउंड शो भी करेंगे। ऐसे करके हमने बहुत सारी थीम्स तैयार की हैं। मुझे लगता है कि 14 फरवरी को ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जैसे हमने पहले 23 मार्च को किया था, और 1 साल होने वाला है लगभग, और अब उसी पे हम लोग एक सुंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त और कार भी पुलिस ने बरामद की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया है कि पीड़िता ड्यूटी पर जाने के लिए खड़ी थी। इस दौरान 2 युवक उसे कंपनी छोड़ने के लिए कार में बैठाकर ले गए। ट्रांजिट कैंप थाने में एक लड़की के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। उस एप्लीकेशन के आधार पर थाने में 70(1) और 351(2) बीएनएस की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। उसमें 2 आरोपी थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त वाहन कार बरामद हुई है। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन के अभियान को शहर की दीवारों पर लिखे अवैध इश्तेहार पलीता लगा रहे हैं। हाईवे से लेकर मुख्य चौराहे तक गुप्त रोगों और कमर्शियल विज्ञापनों की भरमार देखने को मिल रही है। बिना अनुमति के सार्वजनिक दीवारों पर, इमारतों पर लिखे जा रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है, बल्कि धार्मिक नगरी की सुंदरता पर भी नुकसान है। हरिद्वार जिला प्रशासन शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। अवैध विज्ञापन लिखे जा रहे हैं। खासतौर पर इस मामले में हरिद्वार के डीएम ने साफ कहा है कि ऐसे विज्ञापन लिखने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या जो सार्वजनिक दीवारें हैं, ऑफिसेज की दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें एनएच को और सभी विभागों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसमें विधिक कार्रवाई भी करें, और जो लोग डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का, उस पर लीगल एक्शन लेकर जुर्माना करें या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको सख्त करें। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में सामान्य वर्ग में भारी रोष देखने को मिल रहा था, जो सड़कों पर धरना प्रदर्शन के रूप में भी सामने आया। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी के फैसले पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद सामान्य वर्ग में राहत और खुशी का माहौल है। देहरादून में नरसिंह महासंघ उत्तराखंड के अध्यक्ष अंकित भट्ट ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय की इस अंतरिम रोक से सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा हुई है।
देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आज निर्णय आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज जो जो ये आंदोलन था, ये बड़ा आंदोलन जो उग्र रूप लेने वाला था, उसको होने से बचा लिया। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। और जो हमारे समाज में समरसता थी, जो हमारे समाज की समरसता थी, उसमें कोई विद्वेष उत्पन्न ना हो, उसमें सामाजिक समरसता रहे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। मैं इसके लिए उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आगे भी जो है स्कूल कॉलेज में इस तरह की चीज़ों को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना हो, सभी लोग जो है सामाजिक समरूपता से आगे की पढ़ाई जो अपनी स्टडी है उसको जारी रख सकें और कॉलेज में किसी तरह का विद्वेष उत्पन्न हो, इसी चीज़ को लेकर के मैं आज जो है अपनी बात यहाँ पर रख रहा हूँ। उत्तराखंड में आगामी एसआईआर से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर और जानकारी देते हुए एसीईओ डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य भर में अब तक लगभग 75% मतदाता मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है और कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक रहा है। हालांकि देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में मैपिंग की रफ्तार अपेक्षाकृत कम है। राज्यों में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्यों में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि एसआईआर जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे बीएलओ के लिए आसानी से हो सकता है। वर्तमान तक जो हमारे बीएलओज हैं ये सभी मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और स्वीप के अंतर्गत और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनसे डेटा को मांगने के लिए, उनके 2003 के विवरण की जानकारी हासिल करने की कार्रवाई वो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैपिंग का भी कार्य अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम उसमें शामिल था, तो एज अ प्रोजेनी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।